हेलो बच्चों। तो हमारा जो अगला सवाल है वो टेक्स्ट बुक का 7.5 जो कि बाई प्रिज्म बेस्ड है। ये बाई प्रिज्म के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे वही जो आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए किया हुआ है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और बाई प्रिज्म में फ़र्क क्या है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका S1 S2 दो स्लिट्स होते हैं जो कि रियल सोर्स होता है। यहाँ से निकलने वाली लाइट आपस में इंटरफियर होती है और आपको यहाँ पर क्या बनता है, इंटरफ्रेंस पैटर्न। सेंट्रल वाला जो है ब्राइट होता है, फिर डार्क ब्राइट चलता रहता है, वैसे ही नीचे की तरफ इसमें भी सेम बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्लिट की जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, बाई प्रिज्म। दो प्रिज्म होते हैं। कितने प्रिज्म होते हैं? दो थिन प्रिज्म, जैसे कि आपने बेस से ज्वाइन किया हुआ है इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका एक ही सोर्स होता है, यहाँ से ये बल्ब है, ये जल रही लाइट। ठीक है, इसमें से क्या होती है बच्चों, ये रेज ऐसे निकली, ये वाली ऐसे निकली। ठीक है, और उसके बाद ये प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म में आप लोग देखा होगा ऐसे एंटर करके बेंड होती है और ये कुछ ऐसे पास होगी। ठीक है, यहाँ से निकल कर ये ऐसे, तो यहाँ से जो वेव्स निकल रही है वो आपस में इंटरफियर होकर यहाँ पर क्या बनाएंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी। अगेन सेम सेम जैसा पहले बनता था YDSC में, वैसे ही बाई प्रिज्म में भी बनता है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें। अब लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है ऐसे। अगर हम यहाँ खड़े रह के देखें तो हमको क्या लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो ये मेरा सच में यहाँ पर कोई सोर्स है क्या? नहीं। तो ये वर्चुअल सोर्स हो गया। क्या हो गया ये? वर्चुअल सोर्स। ठीक है, S1। अच्छा, यहाँ खड़े रह के देखते हैं अगर हम लोग, तो मुझे ये वाली लाइट कहाँ से आती दिखाई देगी भाई? यहाँ से। ये कौन सा हो गया? दूसरा वर्चुअल सोर्स हो गया। तो क्या ये सच में है सोर्सेस? नहीं ना, सोर्स तो मेरा रियल यहाँ पर है। ठीक है, तो S1 S2 जैसे पहले होता था इसमें भी बना, लेकिन फ़र्क ये है कि वो कैसे होते थे, रियल सोर्स होते थे, और ये कैसे हैं, वर्चुअल सोर्स। अच्छा, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल d। तो सेम वैसे ही। ओके, और ये सोर्स और ये स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या होता था? कैपिटल D। तो ये जैसा कि पहले था कैपिटल D, उसी तरीके से हो गया। अब यहाँ पर मुद्दे वाली बात क्या है मालूम है, जो हमको और डेटा क्या दिया हुआ है अपने को ना, ये वाला एंगल दिया है प्रिज्म का। कौन सा वाला एंगल दिया है भाई, देख लो। दिस एंगल इज गिवन। अगर मैं बोलूँ बच्चों ये 179 है, क्या है ये? 179। तो ये पूरा ट्रायंगल है, अगर आप देखोगे गौर से, ये पूरा क्या है? ट्रायंगल। अगर ये 179 है तो ये वाला और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, दोनों का सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये 179 है मतलब ये दोनों कितना होगा? 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री में भी आधा आधा, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि प्रिज्म का ये वाला एंगल को ना अपन रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल, विच इज इक्वल टू A, और A आपका कितना हो गया? 0.5 डिग्री। कुछ आई बात समझ में कैसे किया? 179 है तो बाकी दोनों क्या होगा भाई? 1 डिग्री होगा। दोनों आधा आधा बांट दोगे तो इसको आधा मिलेगा, उसको आधा मिलेगा, 0.5 डिग्री। ये कौन आ गया? रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल। अच्छा, अब आगे की बात सुनो। डेविएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेविएशन। ये रे यहाँ से चली, इसका ओरिजिनल रास्ता ये था, है ना? ओरिजिनल रास्ता क्या था, जल्दी बताओ। ये वाला इसका क्या था? ओरिजिनल रास्ता था। ओरिजिनल रास्ते से ये, ठीक है, ऐसे बेंड हो गया, तो कितना अपने रास्ते से भटक गया। इस एंगल को क्या बोलते हैं? इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा बोलते हैं। अच्छा, अगर ये डेल्टा है तो ये भी क्या होगा? क्योंकि ये वाली रे ऐसे है, अपोजिट एंगल, ये भी क्या होगा? डेल्टा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब और भी बात समझाता हूँ, सुनो। अगर ये पूरा D है तो ये कितना होगा? D/2। समझ आ रहा है? अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ तो बेसिकली ये एंगल कितने में डिवाइड हो रहा है? आधे में डिवाइड हो रहा है? नहीं? ओके। हाँ, तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। क्या हो गया? ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। और यहाँ से आपको ये भी D/2 है, तो D/2 का आधा क्या होने वाला बताओ? D/4 होगा। D/4 होगा। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। और हाँ, ये एंगल भी क्या हो जाएगा? आपको देखो डायग्राम इसमें टेक्स्ट बुक के सॉल्व इसमें दिया हुआ है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? Δ/2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, क्या? Δ/2। ठीक है, और ये D/4। ठीक है। अब सुनिए, एक और चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हमको ना क्वेश्चन के अंदर सोर्स और प्रिज्म के बीच का ना डिस्टेंस दिया हुआ है,
उसको आप मान लो x1, क्या मान लो x1, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया x1। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 90 एंगल है, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर क्या नाम है, इन दोनों का रिलेशन लेना, तो आप क्या लगाओगे, साइन कॉस टेन, क्या लगाओगे? टेन लगेगा ना, क्योंकि टेन क्या होता है, टेन डेल्टा बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या नाम है इधर, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझ आ रहा है, ये x1 हो जाएगा। और फिर इधर पे वैल्यूज ये याद रखना कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो जरा बच्चों, इसको भी ना मैं मान लेता हूँ x2, ये वाला डिस्टेंस क्या है, x2 मान लेता हूँ। ये अपने को देखो क्या दिया, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन आइसोसेल्स प्रिज्म है, क्या है, आइसोसेल्स प्रिज्म क्या होता है, जिसके दो साइड और दो एंगल क्या हो, सेम हो, मालूम है ना। ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 179 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 179 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, दोनों का सम 1 होगा, उसका आधा करके 0.5 होगा। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, तो आप अभी मैं सिचुएशन को इसको पूरा साइड में करता हूँ। ये सब ड्रॉ कर लिया अपन ने, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर आप देखें तो मुझे ए कितना मिल चुका है, 0.5 डिग्री है, कैसे समझ में आ रहा है ना, ठीक है, 1 का आधा आधा करने का, ये 179 अपने कोई काम का नहीं होगा इधर पे, वो इसलिए समझ में आ रहा है कि बाकी एंगल पता कर लेंगे अपन। ओके, 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.5, कीपिंग इट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। ये प्रिज्म कितनी दूरी पर है स्लिट से, 10 सेंटीमीटर पे, तो मतलब x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x1 आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा, एज ऑफ द बाई प्रिज्म, ये जो ना, ये जो लाइन होती है ना, इसको एज बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिज्म कैसे होगा पता है, ऐसे बाहर निकला होगा, तो ये जो लाइन होगी ना, इसको क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। नहीं, एक मिनट, हाँ बराबर, तो एज जो है वो इसके कैसी रहेगी, स्लिट के पैरेलल होती है, पैरेलल टू द स्लिट। समझ पा रहे हैं कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये बेसिकली ऐसे निकल कर आएगा, तो ये एज होगा ना ये, तो ये स्लिट के कैसा रहेगा, एकदम पैरेलल होगा, ठीक है। खैर उससे अपने को ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। द स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट, देखो स्लिट को आपने कितनी लाइट से, 500 कितना, 500 नैनोमीटर से क्या किया, इल्यूमिनेट किया, मतलब आपको ये लंगड़ा दे दिया है। ओके, द स्क्रीन इज 90 सेंटीमीटर फ्रॉम बाई प्रिज्म, तो बाई प्रिज्म से ये डिस्टेंस कितना है, 90 सेंटीमीटर, तो ये आपको पता है क्या गिवन हो गया, x2 गिवन हो गया, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो भाई, x2 जो है वो 90 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसी के साथ x1 x2 दोनों मिल गया तुमको, ये टोटल डिस्टेंस क्या होता है, x1 प्लस x2, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा मेरा, x1 प्लस x2 विच इज 10 प्लस 90 मतलब 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर है, समझ में, लंगड़ा ये दे दिया है 500 नैनोमीटर। उसके बाद क्या बोलेंगे, कैलकुलेट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ 20 डार्क, देखो 20 डार्क ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 20वें डार्क का डिस्टेंस बताना है, कहाँ से बताना है, एंड ठीक है, सेंटर से बताएंगे, कहाँ से बताएंगे, सेंटर से, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ 20 डार्क बैंड एंड पार्ट डिफरेंस एट दिस लोकेशन, और पार्ट डिफरेंस भी बताना है। तो ये क्वेश्चन मांग के और क्या पार्ट डिफरेंस निकालना है, इतनी कहानी समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट क्या करना चाहिए अब, इसका सोल्यूशन, चलो सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना बच्चों, Y20 डार्क अगर मुझे फॉर्मूला लिखूं मैं, ये वाला फॉर्मूला लिखूं,
तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा पता है? डार्क के लिए क्या फॉर्मूला बनता है? n माइनस हाफ लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो अगर आप देखोगे n आपको पता है 20 है, कितना है? 20, 20 में से आता है क्या तो 19.5, 19.5 हो जाएगा। लेमडा पता है, कैपिटल डी भी मालूम है, क्या नहीं पता है? स्मॉल डी नहीं पता है। तो ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे? ये पता करने के लिए आपको, तो मैं जब ये फॉर्मूला लिखता हूँ तो हमको पहले ही क्लिक हो जा रहा है कि भाई मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं स्मॉल डी को नहीं निकालूं। तो अब इसको फिलहाल रहने देते हैं इधर पे साइड में, इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पीछे पढ़ेंगे किसके बारे में? किसके पीछे? स्मॉल डी के। ओके, स्मॉल डी कैसे निकलेगा अभी? स्मॉल डी कैसे निकलेगा? यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले ये ट्रायंगल में आप देख रहे हो 10 डेल्टा बाई 2, मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था आपको देख रहे हो? ओके, 10 डेल्टा। अब अगर मुझे स्मॉल डी चाहिए तो डेल्टा और x1 पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डेल्टा और x1। अब मुझे डेल्टा, सबसे पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा। अब फॉर थिन प्रिज्म मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? फॉर थिन प्रिज्म हमारे पास ना फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू ए या n माइनस 1a, ऐसे करके फॉर्मूला है। ओके, अब सुनो, a आपका कितना है? 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। अच्छा, 1 कितना है? 1.5, ये सब लिखा है मैंने इधर पे, हाँ 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 कर दूंगा तो 0.5 आ जाएगा, और इंटू ये 0.5 नहीं, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। समझा? ये कौन आ गया? डेल्टा आ गया, वो भी काय में? रेडियन में नहीं, ये सॉरी डिग्री में आया। काय में आया? क्योंकि आपने ए को काय में रखा था, 0.5 डिग्री रखा था ना, तो ये भी काय में आया? डिग्री में आया। अच्छा, डिग्री टू रेडियन कैसे करते हैं? बोलो। पाई बाय 180 करते हो। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा बाई 2 जो है ना, ये बहुत ही छोटा सा एंगल होगा। क्या होगा? बहुत ही। तो फॉर स्मॉल एंगल आपको पता है कि एंगल टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो साइन और टेन जो है ना फॉर स्मॉल एंगल, ये सिर्फ क्या हो जाएगा? डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाय 4/x1, ऐसे बन जाएगा। तो हमको क्या मिल चुका है अभी? डेल्टा मिल चुका है। मुझे मेन क्या पता करना है, आप इस बात को समझो, स्मॉल डी पता करना है, इसलिए इतना मेहनत चल रही है। अच्छा, स्मॉल डी पता करने गया तो देखा डेल्टा की जरूरत पड़ रही है, इसलिए डेल्टा निकाला। अब क्या करूंगा मैं? ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं बच्चों, फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है, 10 डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू ओनली डेल्टा बाई 2। देयरफॉर डेल्टा बाई 2 किसके बराबर होगा? इसको लिख लेंगे d बाई 4 अपॉन वॉट? x1। यहाँ से मुझे क्या चाहिए? d चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर अभी d का फॉर्मूला बना लेता हूँ, ठीक है? अभी इसको बाद में लिखते हैं। x1 को यहाँ भेज देते हैं, d बाई 4 को भी यहाँ भेज देते हैं, मतलब d बाई 4 का जो d के नीचे जो 4 है, पहले काम करते हो इसको ऐसे लिखो, d डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू d बाई 4x1। चलो अब इसको इधर भेजो, ये पूरे को यहाँ भेजो। स्मॉल d का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा बाई 2 इंटू 4x1। चलो अब डेल्टा की वैल्यू रख दो, डेल्टा कितना है? 1/4, ठीक है, और ये 2 भी है ना नीचे, देख रहे हो? एक मिनट ना, सॉरी, पहले काम करो, डेल्टा की वैल्यू रखो 1/4 पाई बाय 180, ये तो सर डेल्टा हो गया, और 1/2 ये पहले से था ना 4 इंटू x1 आपका कितना है बच्चों? 10 सेंटीमीटर। x1 देख लो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो जब मैं इधर पे क्या करूँगा, उसको सेंटीमीटर में पुट कर, तो डी भी काय में आएगा, याद रखना सेंटीमीटर में आएगा। अगर आप इसको मीटर में पुट करते हो तो ये मीटर में आ जाएगा। खैर यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखो 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 360। 10 का ये 0 से ये 0 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये हो जाएगा पाई बाय 18 2 36, ठीक है, और सेंटीमीटर में आ जाएगा। समझ गए? सेंटीमीटर। तो अपने को डी मिल चुका बच्चों, सेंटीमीटर में मिला है। काय में मिला है? सेंटीमीटर में। मीटर में करना है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, पाई बाय
36 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मीटर, ये आ गया स्मॉल। अब क्या सॉल्व हो गया हमारा? स्मॉल डी, जो जहां पर गाड़ी फंस रही थी वो निकल चुका। ठीक है, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो यहाँ पर डिफिकल्टी क्यों हो गया है, क्योंकि स्मॉल डी नहीं दिया हुआ था। अगर आपको यही क्वेश्चन स्मॉल डी दे देता है क्वेश्चन में कि स्मॉल डी इज दिस, तो ये इतना कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली Y20 डार्क बैंड का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ और ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए बच्चों? अब हमको क्या करना चाहिए? अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले अभी। ठीक है, अब मुझे Y20 डार्क का फॉर्मूला क्या है भाई, बोलो? n माइनस हाफ लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब देखो मेरे पास सब कुछ है, n जो है ना 20, हाफ, और लेमडा कितना है 500 नैनोमीटर है, याद रखना। तो 500 नैनो यानी 10 का पावर माइनस 9 है ना, ऐसे पुट मीटर में पुट करने का। और कैपिटल डी कितना है 1 मीटर। स्मॉल डी कितना है बच्चों मेरा पाई बाय 36 10 का पावर माइनस 2 मीटर। ओके, मीटर में पुट कर रहा हूँ इसको, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फर्दर क्या होगा आपको मालूम है, 20 में से आधा गया तो 19.5 हो जाएगा। ठीक है, 500 आप 36 ये 5 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, आपको पता है 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, अगेन 180 हो जाएगा। और ये 2 0 को 10 का पावर 2 लिख दो, समझे? 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, कैसे करोगे? देखो 5 दिया 15, 150 हो गया 30 से, फिर 6 पंजे 30, 30 और 150 कितना हो गया 180 हो गया। या सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, और 2 0 को क्या कर दिया 10 का पावर 2 बना दिया। अच्छा 10 का पावर माइनस 2 पर आया तो प्लस 2 हो जाएगा, और ये 10 का पावर क्या है माइनस 9, और अपॉन में सिर्फ क्या बचा बच्चों हमारा पाई। ठीक है, अब 10 का पावर अगर चेक करोगे तो माइनस 5 बचेगा, कितना? तो 19.5 180, और ये 10 का पावर माइनस पाई की वैल्यू। अब आपको इतने को क्या करना है, सिर्फ लॉग से सॉल्व कर लेना है। चलो आ जाओ, लॉग निकालो फटाफट से। चलो सबसे पहले इसका लॉग देखेंगे, इसका लॉग और माइनस फिर इसका लॉग। चलो 19 पॉइंट ये हो जाएगा, इधर लॉग सॉल्व कर रहा हूँ। 1 पॉइंट 19 का 5 में 2900 प्लस करेंगे 182 पॉइंट लिखूंगा मैं इसको, 18 का 0 में 2553, इन दोनों के बीच में इंटू है तो प्लस कर देंगे 3 5 14। ठीक है 5 3, और फिर माइनस करेंगे नीचे का लॉग, ये तो आपको बताइए 4972 है ना। चलो 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 15 माइनस 7 8, 3 13 माइनस 9 4, 4 माइनस 4 0, 3 पॉइंट। इसका एंटी लॉग चेक कर लो बच्चों, 0.04 का 81 में चेक करना, 0.04 का 81 में। ट्रिपल 1 7, बस अभी सुनो, और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सब फाइनल है ना आंसर। अच्छा पॉइंट के पहले वैल्यू 3 है, मैंने क्या बताया लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट और 10 का पावर कितना लिखने का, जो भी नंबर है, शॉर्टकट याद है एंटी लॉग में। तो आंसर कितना आ गया 1.117, 10 का पावर कितना 3, और पहले से कितना था बच्चों -5, तो कितना हो जाएगा 3 और -5 -2, तो 1.117 10 का पावर -2, और ये आपका आ गया मीटर। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा अभी इसको आप सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, समझ आ रहा है? अब अपना आंसर क्या दिया है ज़रा देख लीजिए इसका, 0.117 दिया हुआ है।
और 10 का पावर बराबर दिया है ना। हाँ, टेक्स्ट बुक में गलत दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, इसको करिए जल्दी फटाफट से। उसके बाद पार्ट डिफरेंस निकालते हैं अपन एट दिस लोकेशन। चलो नेक्स्ट करें। ये देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस क्या होता है, दोनों के रास्ते में कितना डिफरेंस आएगा, इसके लिए फॉर्मूला होता है फॉर डार्क बैंड के लिए। ये कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 179 पर आपको एक कॉलम दिया गया है, वहां पर आपको यंग डबल स्लिट वाला एक दिया हुआ है, इंटरफेरेंस के लिए दिया है, एक डिफ्रैक्शन के लिए दिया हुआ है, बराबर। तो इंटरफेरेंस वाले में डार्क के लिए देखो फॉर्मूला आपको डेल एक्स इज इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा दिखाई दे रहा होगा। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर पार्ट डिफरेंस ऑफ डार्क। समझ में आ रहा है? अगर ब्राइट, मेरा डार्क है कि ब्राइट पॉइंट है बताओ, डार्क बोला है ना, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर ब्राइट बोलता तो n लैम्डा बनता। समझे बात को? अच्छा, n कितना है मेरा 20 माइनस हाफ आपको पता है 19.5, लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, तो 10 का पावर माइनस 9। ये कितना हो जाएगा बच्चों 19.5 इंटू वॉट, ठीक है, मीटर में आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 0 लगा देता हूँ, 5 5 25, 45 47, 5 1 5 और ये 9। समझ में आ रहा है? और राइट से एक के बाद पॉइंट और 10 का पावर माइनस 9 मीटर। तो आपका ये कुछ आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें इसको तो पॉइंट को 1 2 3 पीछे ले लेंगे, ठीक है, 3 पीछे लूँगा तो -6 9.75 हो जाएगा, 3 पीछे लिया तो +3 और -9 कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 9.75 10 का पावर -6 मीटर, जिसको आप माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो। बोलो समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में एक्चुअल में इसको सॉल्व नहीं किया इन्होंने, ना डाइजेस्ट वालों ने किया ना टेक्स्ट बुक वालों ने सॉल्व किया। अंडरस्टूड ये वाला क्वेश्चन? चलो जल्दी करो। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो आपका टेक्स्ट बुक का एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट वेवलेंथ। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये आपका क्या है, लैम्डा गिवन है, और ये 0.32 mm इसका क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज इन बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट वेवलेंथ दिस इज दिस। ये क्या है, 2 ब्राइट फ्रिंज के कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। आपको पता है ये क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ। आपके पास ये एक सेंट्रल ब्राइट है, क्या ये सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद ये फर्स्ट ब्राइट हो गया, उसके बाद ये कौन हो गया, सेकंड ब्राइट हो गया। समझ में आ रही बात? तो आप मुझे बताओ, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, मतलब कोई भी एक के बाद एक आने वाले फ्रिंज, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? हाँ, तो उसको बोलते हैं क्या, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो इसको जो है ना, या तो कैपिटल एक्स से ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, व्हाट इज कैपिटल एक्स, फ्रिंज विड्थ। क्या है ये? इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल टी। जो आपको दिया गया, देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो तो एक्स होता है, जो कि फ्रिंज विड्थ होता है। तो आपका डेटा में क्या गिवन है, जरा बताओ क्या बोलेंगे हम लोग? आप वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, फ्रिंज विड्थ, जिसको सिंबल में एक्स दे रहा हूं, तो एक्स आपको कितना दिया, 0.32 मिलीमीटर। समझ गए? अब मिली यानी क्या हो गया, 10 का पावर -3 मीटर हो गया। ओके, आगे बात करते हैं। वेवलेंथ कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम मतलब पता है ना कितना मीटर होता है। अच्छा, 3 0 का क्या हो गया, 10 का पावर 3, और एंगस्ट्रॉम यानी 10 का पावर -10 प्लस 3 -10 क्या हो जाएगा, -7। तो डायरेक्ट आप ऐसे -7 मीटर भी लिख सकते हैं। By how much will the distance change if the light of wavelength 4800 angstrom is used? सुनो बात को, ये जो आपने फ्रिंज विथ देखा ना, फ्रिंज विथ लैम्डा के कैसे रिलेशन में, जरा बताओ। फ्रिंज विथ एक्स और लैम्डा में क्या रिलेशन है?
डायरेक्ट रिलेशन है। हमने कैपिटल डी और स्मॉल डी को कोई हाथ नहीं लगाया, सिर्फ क्या चेंज किया, लाइट चेंज किया। पहले वेवलेंथ कितना था 6000, अब कितना है 4800। तो क्या करना पड़ेगा बोलो? डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट रिलेशन है, दो फॉर्मूला बनाएंगे, डिवाइड करेंगे। तो मान लो अगर आपने लैम्डा डैश इस्तेमाल किया, आप चाहे तो इसको 1 1 भी बोल सकते हैं, इसको 1 इसको 1, ठीक है, इसको 2 और इसको क्या बोल देंगे 2। या आप ऐसे कर लो बच्चों, x का फॉर्मूला आपको पता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। आपने सिर्फ वेवलेंथ को चेंज किया ना, तो वही रिलेशन बताएंगे। अच्छा मुझे पता करना है, मान लीजिए मैं इसको 1 और 1 दे देता हूँ, और लैम्डा 2 मुझे कितना दिया गया है 4800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आप चाहे तो इसको कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4800 क्या एंगस्ट्रॉम, और हमको क्या निकालना है x2 निकालना है। देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो मैं क्या बनाऊंगा x2 अपॉन x1, इधर पे क्या लिखूंगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा x1 को उधर भेजा दो, x2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू x1। चलो लैम्डा 2 कितना भाई 4800, ओके, और ये कितना है 6000, x1 कितना है 0.32 और 10 का पावर -3। मिलीमीटर में रखो तो ये भी काय में आएगा, मिलीमीटर में आएगा। तो अगर मैं इधर पे मिलीमीटर ही रखता हूँ, मतलब 0.32 मिलीमीटर ही रखता हूँ, तो देखो ये इसका एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम तो कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया आपने। 6 का टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है, और 8 से कितना हो जाएगा 48, 8 अपॉन 10 कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है। या एक काम करो आप 8 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हुआ, हाँ 0.8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको जो है ना आपको क्या करना है 0.8 है और इसको 0.32 मिलीमीटर के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। मिलीमीटर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि फिर वो 10 का पावर ना लिखना पड़े, आपको समझ में आए कि मिलीमीटर में आ जाए। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 कितना आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद 8 3 24 और ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या अपना, लैम्डा 2 4800 एंगस्ट्रॉम है, ओके। x1 इधर आया 0.32 48। अच्छा अपने को हाँ चेंज पूछा हुआ है, एक काम करो रुको, बराबर है सही चल रहा है। क्या पूछा है अपने को, चेंज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ व्हाट इज यूज्ड, हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, तो डिस्टेंस कितने से चेंज होगा। यानी एक्चुअल में आपको x2 नहीं पूछ रहा है, x1 माइनस x2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कितने से चेंज होगा ऐसे पूछ रहा है। तो x2 तो निकालना ही पड़ेगा मुझे, समझ आ रहा है। फिर दोनों को क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा। अब बड़ा कौन होगा आपको समझ में आ रहा है, x और लैम्डा में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। पहले लैम्डा ज़्यादा था तो x1 ज़्यादा होगा, बाद में लैम्डा जो है वो कम हो गया तो x क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 निकालना है, क्या करना है x1, पहले इसको निकाल लो कितना आ जाएगा 16 8 3 24 25, राइट साइड से कितना आ जाएगा बच्चों 2 3 0.256 मिलीमीटर आ गया। अब सुनो मुझे क्या निकालने बोला चेंज ना, तो x1 माइनस x2, ये x1 कितना है 0.320 कर लेता हूँ उसको, हाँ 320, ठीक है, माइनस x2 कितना आ गया 256, ठीक है। ये सब मिलीमीटर में चल रही कहानी। अच्छा नेक्स्ट क्या कर देंगे आपको पता है, 320 में से अगर 256 निकाल दूंगा मैं, वहाँ से मुझे बच जाएगा 44 और 20 64, तो 0.064 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मिलीमीटर, समझ में आ रहा है। माइनस करने अगर आपको दिक्कत हो रही है तो देखो एक के नीचे एक करके करेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर लो 4 हो जाएगा, 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0.064 हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में पूछा आपने को, समझ गए। जल्दी करिए इसको, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बच्चों हमारा एक सॉल्व एग्जांपल है 7.6। अब इसको जरा गौर से देखिए बच्चों, व्हाट मस्ट बी द थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। अब मैं देखो थिन फिल्म वाला पहले कंडीशन समझा देता हूँ आपको। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबको मालूम ही है, S1 और क्या S2,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है आपको मालूम है, स्मॉल डी होता है। ये अपना स्क्रीन है, ठीक है, इधर पे क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी। अब सुनो थिन फिल्म वाला क्या सीन है कि अगर आप किसी भी, ये सेंट्रल वाला ब्राइट बैंड किधर बनेगा, इधर बनेगा ना, इस केस में बीच में बनता है। जैसे ही आप क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक ग्लास प्लेट लगा देते हैं, थिन फिल्म लगा देते हैं, समझ आ रहा है, तो ये सेंट्रल वाला शिफ्ट हो जाता है। सेंट्रल वाला क्या होगा, अब किधर शिफ्ट होगा इसको याद रखना, जिस तरफ आपने प्लेट लगाया हुआ है सेंट्रल वाला उधर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ की लाइट जो है ना, यहाँ की जल्दी पहुँचेगी, यहाँ वाली बाद में पहुँचेगी। समझ में आ रहा है? तो इनमें पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल वाला जो है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जहाँ पर सेंट्रल वाला शिफ्ट हो गया, समझ आ रहा है? तो यहाँ से जाने वाली ये और ये ऐसे, इतनी कहानी समझ में आ गई कि नहीं समझी? ये बात ध्यान रखना, उसमें सोल्यूशन में गलत दिया हुआ है। इन दोनों में जहाँ पर भी मैं अगर इधर शिफ्ट करूँगा तो पॉइंट उधर शिफ्ट होगा। अगर मैं ये थिन फिल्म यहाँ लगाऊंगा ना, तो ये शिफ्ट किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। समझ रहे बात को? इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, अब कितना शिफ्ट होता है इसका फॉर्मूला क्या है? तो ये कितना शिफ्ट होता है, या मैं इसको y करके फॉर्मूला बताऊं, इस y का फॉर्मूला क्या होता है, कितना शिफ्ट होगा? तो y जो है ना, याद रखिए, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, n, या तो म्यू भी बोल सकते हैं आप, म्यू या n सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n-1 t और कैपिटल D बाय स्मॉल d। क्या फॉर्मूला होता है, या आप ऐसे याद करो उसको, कैपिटल D बाय स्मॉल d और n-1 इंटू टी, ठीक है। अब मुझे कैपिटल D स्मॉल d अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन उसकी जगह फॉर एग्जांपल फ्रिंज विथ गिवन है। अच्छा, फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ से मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान रखो, कैपिटल D बाय स्मॉल d रहने दो, ये लंगड़े को यहाँ ले लो, x बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ गया इतनी बात समझ में? अच्छा, अब मैं इस कैपिटल D बाय स्मॉल d की जगह क्या रख सकता हूँ, x बाय लैम्डा। तो ये आपका नया फॉर्मूला बन के आ गया, ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है। तो क्वेश्चन में हमको क्योंकि फ्रिंज विथ गिवन है और वेवलेंथ गिवन है, थिकनेस पूछा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, और ये y गिवन है, कितना शिफ्ट होगा ये भी गिवन है। तो अब देखो मैं डेटा कैसे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन जरा अच्छे से रीड करना बच्चों। व्हाट मस्ट बी द थिकनेस, मतलब आपने को क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, t पूछा हुआ है, समझ में आ गया, ऑफ थिन फिल्म व्हेन कैप्ड नियर द स्लिट्स शिफ्ट द सेंट्रल फ्रिंज बाय 5 mm। सेंट्रल फ्रिंज कितने से शिफ्ट हो गया ऊपर, 5 mm से, है ना। तो अपना ये y की वैल्यू कितनी हो गई, समझ में आ रहा है, 5 mm, इतना शिफ्ट हो गया। तो अपने को क्या गिवन है, जल्दी बोलो, y इज इक्वल टू 5 mm, 5 इंटू 10 का पावर क्या लिख सकता हूँ, -3 मीटर। उसके बाद आगे सुनो, वेवलेंथ कितना बोला है, 5400 एंगस्ट्रॉम, मतलब आप बोल सकते हो उसको 5.4, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। यंग्स पता है नहीं, समझ में आ रहा है, 0.3 पीछे करके। स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, कौन सा YDSC में बात कर रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.1, तो n कितना दिया है बच्चों, 1.1। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, 0.5, स्मॉल d गिवन है। एक मिनट, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, तो स्मॉल d गिवन है ना, तो फ्रिंज विथ तो अपने को नहीं गिवन है, हाँ नई टेक्स्ट बुक में करेक्ट किया हुआ है, हाँ बराबर बराबर बराबर, तभी तो सॉल्व होगा ये। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट नहीं, क्या बोलना, फ्रिंज विथ, देखो ये करेक्ट किया हुआ है, फ्रिंज विथ इज व्हाट, ये नंबर तो यही है ना, हाँ, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, फ्रिंज विथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फ्रिंज विथ। तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। देखो ये करेक्शन किया है, ध्यान रखो उसको। अब मुझे बताओ, मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया है कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगेगा। ए y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएगा, जल्दी बताओ, अगर फ्रिंज विथ गिवन है तो। ये फॉर्मूला बना, ये वाला बना के बताया था, ठीक है। अब बस यही फॉर्मूला लगाना है और
सॉल्व हो जाएगा। तो पूरी कहानी हो गई यहाँ पर। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है, वाई, चलो वैल्यू पुट करें। वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 का पावर -3। चलो एक्स कितना है फ्रिंज विथ? 0.5 इंटू 10 का पावर, ये भी क्या लिखूंगा मैं, समझ रहे हैं? 0.5 10 का पावर -3। उसको 5 बनाओगे तब -4 होगा, उसको रहने दो ऐसे ही। एन की वैल्यू कितनी है? 1.1 -1, और टी अपने को पता करना है। लैम्डा कितना है बच्चों? 5.4 10 का पावर -7। चलो अब क्या कर सकते हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर? अगर आप देखोगे तो ये 5 से ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, और ये कितना हो जाएगा? 0.1। -3 से -3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आप क्या कर सकते हो, ये पूरे टर्म को यहाँ लेकर आ सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 5.4 10 का पावर -7। यहाँ क्या बचेगा? 0.1 बचा है। अच्छा 1.1 माइनस दे 0.1 अगेन से आया, इंटू क्या बचा है? सिर्फ टी। अच्छा अब आप मुझे बताओ 0.1 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा? 0.01, है ना? अच्छा 0.1 मतलब 1 इंटू 10 का पावर 0.2 आगे किया तो, है ना? क्या हो जाने वाला है अभी? -2 इससे कैंसिल हुआ, कितना बचेगा? -5। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 5.4 10 का पावर -5। ठीक है, SI में सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो थिकनेस आएगा मीटर। थिकनेस है, t यहाँ पर कौन है? टाइम नहीं है। क्या ये? थिकनेस ऑफ दिस प्लेट, ये जो लगाया ना यहाँ पर, उसकी मोटाई कितनी है। ठीक है, आ गया, यही तो पूछा हुआ था, खत्म हो गया आंसर। mm में दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपन इसको mm में करेंगे तो 10 का पावर -2 इसको देना पड़ेगा, जो कि 0.054 आ जाएगा, है ना? और 10 का मिलीमीटर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ तक भी आंसर छोड़ दिया तो आपका करेक्ट है बच्चों। हाँ चलो जल्दी करो, नेक्स्ट करें। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये सवाल आपको कभी पूछा गया है? 2023 में पूछा गया। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन जो है ना, रिपीट होने के चांसेस होते हैं बोर्ड में। हाँ, जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह 3-3 मार्क के ना, ये सब रिपीट कर लेता है एक आध क्वेश्चन। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये रिपीट कर लेगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैं आपको इसको क्वेश्चन को समझा दूँ क्या बोलने जा रहा है। एक बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है मेरे पास, ठीक है। अब बाई प्रिज्म पे अभी एक क्वेश्चन किया ना अपन ने। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन ऑफ आई पीस एट ए डिस्टेंस ऑफ, देखो फोकल लेंथ आपको कितना दिया गया है? तो हमने प्लेन ऑफ आई पीस एट ए डिस्टेंस, फोकल लेंथ ये आपको स्मॉल एफ दे दिया गया है फ्रॉम द स्लिट। जब भी स्मॉल एफ देगा ना, तो एक्चुअल में ये आपका स्मॉल एफ और कैपिटल डी एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है? बराबर होता है। तो आप ध्यान रखिए, फॉर्मूले में जो कैपिटल डी है उसकी जगह आप एफ बना देंगे, फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा। तो कैपिटल डी गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड 20th ब्राइट बैंड, सुनो बात को, सेंट्रल से 20th ब्राइट क्या गिवन है? ये नहीं, सेंट्रल से 20वें का डिस्टेंस है, तो y20b गिवन है। नहीं समझे बात को? ये देखो, सेंट्रल ब्राइट है, फिर उसके बाद फर्स्ट ब्राइट होगा, ऐसे 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 करते हुए 20वां ब्राइट होगा। तो इसका डिस्टेंस सेंटर से दिया हुआ है, तो ये y होता है ना आपका, समझ आ रहा है? तो 20वें का है, वो भी ब्राइट है, तो y20b लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये अपने को कितना गिवन है बच्चों? 0.4 सेंटीमीटर। ओके, आगे सुनो। कॉन्वेक्स लेंस प्लेस बिटवीन बाई प्रिज्म एंड आई पीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई पीस। आई पीस, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस आपने कितनी दूरी पर लगाया गया है? 90 सेंटीमीटर आई पीस से लगाया है। और द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेजेस इज फाउंड टू बी। तो ये तो पहली बात, तो आप इसको कैपिटल डी बोल दो, ठीक है, ये वाला तो कैपिटल डी बोल दो, उसको छोड़ दो। और टू वर्चुअल मैग्नी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टॉपिक। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये लैम्डा निकालना है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा ना y20 ब्राइट के लिए, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या लगता है? n इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, बोलो बराबर है। n मेरा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा।
ब्राइट के लिए। डार्क के लिए क्या करते हैं अपन, माइनस हाफ करते हैं। अच्छा तो ये तो 20 हो जाएगा। लैम्डा मुझे पता करना है, कैपिटल डी आपको पता है, कैपिटल डी यहाँ पर एफ ही रहेगा 1.2। क्या स्मॉल डी पता है? नहीं पता है। तो इसको ना एक्चुअल में कॉन्जुगेट फोकी मेथड से निकाला जाता है। कौन सा मेथड बोल रहा हूँ मैं? कॉन्जुगेट फोकी। देखो कॉन्जुगेट फोकी क्या होता है, ये है आपके पास लेंस है, ये क्या है? लेंस। मुझे बताओ बाई प्रिज्म के अंदर जो दोनों सोर्सेस थे, क्या वो रियल सोर्स थे? नहीं। तो रियल सोर्स नहीं है तो आप कहाँ टेप लेके मेजर करने जाओगे? तो उसको दूसरे मेथड से निकाला जाता है। उसको कैसे करते हैं, सुनो। ये मेरे पास S1 और ये S2 है, इनके बीच का ये डिस्टेंस स्मॉल डी है, लेकिन ये रियल सोर्स नहीं है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता हूँ। अच्छा तो यहाँ पर अपन स्क्रीन लगाते हैं, ठीक है। ये जब लेंस को मैं करीब लेकर जाता हूँ तो दूर लेके जाता हूँ, तो दो ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पर, दो सिचुएशन आती है जहाँ पर क्या नाम है इसका, जो है ना आपका इमेज बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो जैसे ये S1 ऊपर S2 नीचे है ना, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, अगर इसके करीब लेके जाता हूँ तो ये बड़ा बनेगा, ठीक है, जो कि ऊपर S2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, S1। लेंस क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है ना इमेज को। तो यहाँ पर S1 S2 है तो उधर क्या हो जाएगा, S2। अच्छा इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको D1 बोल दीजिए आप। क्या बोल दीजिए? D1। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये कौन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u लिया जाता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? और ये उसका इमेज बना, ये 10th में किया होगा तुम लोग ने, 11th में किया होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v। अब आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर क्या इक्विवेलेंट होता है। जब आपको यहाँ पर एकदम क्लियर कट इमेज, एकदम शार्प इमेज दिखाई देगा, उस केस में ये वाला डिस्टेंस कम है ना, ये कम है। इन दोनों कंपैरिजन में बताओ, ये वाला और ये वाले में कौन कम है? ये वाला कम है। और इन दोनों में, ठीक है, कौन ज्यादा है? ये। तो जब आप कम इंटू ज्यादा करते हो, समझ में आ रहा है, और ये वाला ज्यादा है, ज्यादा इंटू क्या करते हो, कम करते हो, ये दोनों हमेशा बराबर आएगा। ये दोनों हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया जरा देखो, स्मॉल डी इंटू वी इज इक्वल टू D1 इंटू यू। अब स्मॉल डी मुझे पता करना है, वी को वहां भेजो। तो स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या बन गया, ध्यान रखो, D1 बाय, या एक काम करो, D1 इंटू यू बाय, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कैसे समझ में आ गया? अब देखो आपको अगर बोल रहा है ये व्हाट इज दिस यू वी, लेंस का स्क्रीन से डिस्टेंस है, लेंस का स्क्रीन से डिस्टेंस है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, जरा मुझे बताइए डेटा में, ठीक है। वर्चुअल मैग्नीफाइड मिला मुझे, बड़ा मिला, ठीक है, इससे बड़ा मिला, इससे क्या मिला, बड़ा मिला, मैग्नीफाइड मिला। इमेज इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर। तो कितनी सेंटीमीटर में मिला? तो ये आपका कौन हो जाएगा? अच्छा एक मिनट, सॉरी, व्हेन कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द आईपीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम आईपीस। आईपीस क्या होता है? जहां स्क्रीन है, बेसिकली जहां से हम देख रहे होते हैं ना, वो स्क्रीन होता है, वही आईपीस होता है। समझ आ रहा है? तो ये 90 सेंटीमीटर है। तो क्या है, 90 सेंटीमीटर दे दिया आपको, वी दे दिया। तो वी जो है वो कितना है बच्चों, 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो, मैंने तो आपको ये पूरा बोल दिया ना कि 1.2 मीटर है। 1.2 मीटर मतलब क्या होता है? 1.2 क्या नाम है, 120 सेंटीमीटर होता है, बोलो। अच्छा अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 1.2 मीटर मतलब 120 सेंटीमीटर। तो ये 90 है तो ये कितना होने वाला भाई, 30 सेंटीमीटर। तो कैसे निकलेगा, यू कैसे निकलेगा बच्चों? जब आप क्या करोगे, वो क्या नाम है, डी में से क्या करोगे, वी निकालोगे। तो डी मेरा कितना है, 1.120 सेंटीमीटर, जो कि माइनस 90 सेंटीमीटर करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 30 सेंटीमीटर। आई होप इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा तो मेरे पास देखो u आ गया, v आ गया, d1 कितना बोल रहा है कि कितना मैग्नीफाई हुआ है, ये 0.9 सेंटीमीटर मैग्नीफाई हो चुका है, ठीक है। तो d1 कितना दे दिया है, 0.9। तो d1 आप लिख सकते हैं कितना, 0.9 सेंटीमीटर। लैम्डा पूछा हुआ है। तो ये पूरे कुछ कहानी थी इसकी, ठीक है। जबकि आप देखोगे ना आपके टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में थियरी में
थियरी नहीं दिया हुआ इसका इतना ज़्यादा, समझे। कॉन्जुगेट फोकी जो है ना कुछ बताया ही नहीं है, पुराने टेक्स्ट बुक में था। नेक्स्ट देखो, सोल्यूशन अगर बात करें ना, तो सबसे पहला काम आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ए स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या लगाओगे, d1 u बाय वी। d1 मेरा कितना है 0.9 सेंटीमीटर, ओके सब सेंटीमीटर में रखूंगा, स्मॉल डी भी काय में आएगा सेंटीमीटर में। u कितना है 30 और v कितना है 90, तो आपको पता है ये कट होगा, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, कितना आ गया बच्चों 0.3 सेंटीमीटर। स्मॉल डी मिल गया, मिल चुका है। अब आगे की कहानी आपको मालूम है, मैं स्मॉल डी के पीछे क्यों पड़ा, क्योंकि जब आप वैल्यू पुट करने फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं जो एक्चुअल फार्मूला, तो उसके अंदर आप देख रहे हो कि स्मॉल डी की कमी है, इसलिए स्मॉल डी पहले से निकाला। और उसके बाद अब मैं मेन क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। y20 ब्राइट का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, 20 इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, सही है। अच्छा अब यहाँ पर देखो सब चीज़ पता है आपको, 20 बी भी आपको पता हुआ है कितना है 0.4 सेंटीमीटर, कितना है बोलो, मतलब 10 का पावर -2, 20 ऐसे ही रहेगा, लैम्डा निकालना है। कैपिटल डी कितना बच्चों 1.2 मीटर, कैपिटल डी कितना होगा, जो फोकल लेंथ दिया हुआ वही स्मॉल एफ रहने वाला है आई पीस का। नेक्स्ट स्मॉल डी निकाला ना 0.3 इंटू 10 का पावर -2। अच्छा क्या होने वाला है आपको कुछ समझ में आ रहा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करता हूँ, 3 1 जा 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 1 जा, इतनी समझ में आ गई कहानी। 10 का पावर -2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 0.1 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर -2, 20 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा सिर्फ लंगड़ा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 10 -2 कितना हो जाएगा -4। अच्छा इतनी बात समझ आ गई। और पॉइंट अगर मैं इसका एक आगे शिफ्ट कर दिया तो -1, पॉइंट 1 है ना, एक आगे किया तो -1 और -4 -5 और बचा 1/20। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई, 1/2 क्या होता है 0.5 और डिवाइड बाय 10, मतलब ये हो जाएगा 0.05, ठीक है, आया इतना समझ में। अच्छा और क्या कर सकते हैं पता है, मैं अगर इसको 2 आगे कर दिया तो 5 इंटू 10 का पावर -7 मीटर, 5 इंटू 10 का पावर -7 का मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम, समझा। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इधर सुनो, पॉइंट को ना आप एक ही साथ में 5 आगे करो, कितना आगे करो 5 आगे कर दो, मेरा इसका आंसर 0.05 आ गया है ना। इसके आगे मैं 3 0 कंसिडर कर लेता हूँ, और पॉइंट को कितना आगे किया तो 5 आगे किया, तो 5 के आगे कितने 0 हो जाएंगे 3 0, 5 आगे किया -5 क्या हो जाएगा बराबर 10 का पावर -10 क्या होता है एंगस्ट्रॉम होता है, तो 5000 एंगस्ट्रॉम, खत्म हो गया। समझ में आ गया सवाल। कॉन्जुगेट फोकी मेथड अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल देखें, ठीक है। देखो सबसे पहले ना आप इसमें समझो ऑप्टिकल पाथ किसको बोलते हैं। ऑप्टिकल पाथ क्या है, मेरे पास 2 ग्लास दिए गए हैं, कितने 2 ग्लास दिए गए हैं, इसका जो थिकनेस है आप इसको x1 बोल दीजिए, ठीक है। इसका थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3 सेंटीमीटर। दूसरा एक और ग्लास है बच्चों, इसका थिकनेस हमको नहीं मालूम है, इसका थिकनेस हमको नहीं मालूम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप n बोल सकते हो n1, और इसका क्या है n2। n1 इज इक्वल टू 1.6 और n2 इज इक्वल टू क्या है 1.25। अब ऑप्टिकल पाथ क्या होता है सुनो, अगर मैं क्या करता हूँ कोई एक लाइट को इन ग्लास में नहीं, ठीक है, एयर में या वैक्यूम में, कहाँ पर वैक्यूम में अगर यहाँ से इधर पे ऐसे दौड़ाता हूँ, तो जितने देर में ये यहाँ पहुँच रही है इस मटेरियल में वही रे यहाँ पहुँचेगी, कहाँ पहुँचेगी, ठीक है, और इस मटेरियल में वही रे कहाँ पहुँचेगी यहाँ पहुँचेगी।
क्या बोला समझो, अगर मैं एक ही लाइट जो है ना वो 3 जगह से साथ में ट्रैवल करवाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ की लाइट जब यहाँ पहुँचेगी तो इस ग्लास में वो लाइट यहाँ पहुँचेगी और इस ग्लास में यहाँ पहुँचेगी, यानी ये दोनों लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल करती है तो यहाँ ट्रैवल करेगी, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं? अब दोनों का क्या सेम है? ऑप्टिकल पाथ सेम है। अब ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑप्टिकल पाथ? d इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ का ये वाला डिस्टेंस d, ये इसके लिए किसके बराबर, कितने के बराबर होगा पता है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसका थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस। तो जो d है वो किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू थिकनेस, मतलब n1x1। इसका d किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू, तो n2x2। ये बात समझ में आ गई? दोनों का क्या सेम रहेगा कि अगर दोनों की वही लाइट अगर वैक्यूम में करूंगा तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो दोनों का क्या बोल रहा है? ऑप्टिकल पाथ इज सेम। तो अगर d सेम है यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब इस बेस पर ही क्वेश्चन है, तो डेटा तो पूरा बता ही चुका मैं आपको। पहले ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6, उसका थिकनेस कितना है? 3 सेंटीमीटर। ओके, दूसरे ग्लास के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.25 और इसका क्वेश्चन मार्क है। क्या क्या बोल रहा है? दोनों का क्या सेम है बच्चों? d सेम है। ऑप्टिकल पाथ क्या है? सेम है। ऑप्टिकल पाथ सेम। सोल्यूशन क्या करेंगे भाई? जब दोनों का d सेम है तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूं बताओ? फॉर्मूला ऐसे लिखूं, n2x2 इज इक्वल टू n1x1। बोलो सही है? नहीं? अच्छा, x2 मुझे पता करना है, दूसरे वाले का थिकनेस, x2 क्वेश्चन मार्क है ना, तो n2 को वहाँ भेजता हूँ, तो x2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? n1 अपॉन n2 इंटू x1। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्या है ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। चलो वैल्यू पुट करें, x2 इज इक्वल टू n1 कितना है? 1.6 और ये कितना है? 1.25 और x1 मेरा कितना है? 3 सेंटीमीटर में ही पुट करता हूँ तो x2 भी काय में आ जाएगा? सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, बराबर है। अच्छा, अब आगे सुनो, कैसे कटेगा ये? इसके आगे एक ज़ीरो लगा दो, पॉइंट से पॉइंट क्या कर दो? कैंसिल कर दो, ठीक है। 25 का टेबल पढ़ लो, 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा कितना होता है? 150, 10 बचा, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, 4 ज़ा 100, 6.4 इंटू 3 करना है, 3 4 ज़ा 12, 18 और ये 19। समझ में आ रहा है? और अच्छा, उसने क्या पूछा? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। आंसर क्या दिया हुआ है उसमें? यही दिया हुआ है। अच्छा, अभी 5 बचा हुआ है ना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 और ये 19 हो जाएगा। राइट साइड से एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या है? 5, ठीक है, सेंटीमीटर में सॉल्व होगा ये। आगे सुनो, अगर मैं इसको काटता हूँ 5 1 ज़ा 5 है ना, 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 15, 4 बचा, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 5 8 ज़ा 40 और फिर 0 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20, बराबर है। तो आंसर इज 3.84 सेंटीमीटर। आ गया ना आंसर? खत्म। 19.2 19.2 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ना हमको थोड़ा सा डिफ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए। किसका? डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है सुनो, अगर ये आपको कहानी समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। हम लोग सिंगल स्लिट फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन का सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक ही स्लिट है, उसमें ये गैप है, तो स्लिट का लेंथ यहाँ पर क्या होता है? स्मॉल डी नहीं होता। डिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है? स्लिट की चौड़ाई जो है वो होती है स्मॉल ए। क्या होती है? तो अपन जब YDSC करते हैं तो वहाँ पर 2 स्लिट होती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी लेते हैं, और यहाँ पर एक ही स्लिट होती है। एक ही स्लिट का थिकनेस कितना है? स्मॉल ए। तो एक रिप्लेसमेंट ये समझो आप, उधर स्मॉल डी, इधर पे क्या आता है? स्मॉल ए आता है। अच्छा, ये स्क्रीन है, देखो यहाँ से आने वाली जो रे है,
ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट। तो ये जब रे आपस में मिलती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर पे एक पॉइंट ले लेता हूँ P, यहाँ से जाने वाली इस पर डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू हॉयगेंस प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल, ये जितने भी पॉइंट है ये एक्ट करते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह। कैसे काम करते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह। तो यहाँ से पहुँचने वाली लाइट, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं 10 पॉइंट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो पहला वाला और ये 6th वाला यहाँ पर आपस में मिलेगा, इंटरफियर होगा, और ये दोनों डिपेंड करता है इनमें पार्ट डिफरेंस कितना है। अगर इन दोनों में पहले और 6th वाला बात कर रहा हूँ, फर्स्ट और 6th वाला, तो इनमें पार्ट डिफरेंस कितने का रहता है, λ/2 का रहता है। और जब भी पार्ट डिफरेंस λ/2 होता है तो ये डार्क बैंड बनाता है। क्या बनाता है, डार्क बैंड बनाता है। अब सुनो, ये वाला P पॉइंट डार्क बैंड कब होगा, कितने डिस्टेंस पर होगा, ये P पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। सुनो बात को, अगर nth डार्क के लिए आप बात कर रहे हो सेंट्रल से, ये वाले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो YDSC में पढ़ते हैं उसका उल्टा होता है यहाँ पर। जैसे वहाँ पर अपन nth डार्क के लिए या nth ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, बताओ, nth ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, n λ D/d, ऐसे पढ़ते थे। यहाँ पर देखो फॉर्मूले में थोड़ा सा ही चेंज है, जो ब्राइट के लिए बात करते थे वो डार्क के लिए फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। वहाँ जो ब्राइट के लिए बोलते थे वो बोलते थे n λ D/d बोलते थे। ये डार्क के लिए बनेगा फॉर्मूला, यहाँ पर किसके लिए बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और स्मॉल d की जगह कौन आ जाएगा, स्मॉल a आ जाएगा, इफ इट इज डार्क पॉइंट, अगर ये डार्क है। अगर ये ब्राइट हुआ, ठीक है, ये YND का फॉर्मूला हो गया। इफ इट इज ब्राइट तो YNB का फॉर्मूला क्या बनेगा, इधर ध्यान देना। अच्छा, वहां पर अपन डार्क के लिए क्या बोलते थे, वहां पर n-12 बोलते थे, है ना। यहां पर एक बात ध्यान रखना, n-12 नहीं होगा, n+12 होगा। क्या होगा, n+12 पे आपको पहला ब्राइट मिलता है, n+12 लैम्डा अगेन कैपिटल D/a हो जाएगा। बस आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। और एक चीज़ क्या याद रखनी, सुनो, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। और जो सेंट्रल ब्राइट होता है ना इसके अंदर, सेंट्रल ब्राइट वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। सेंट्रल ब्राइट क्या होता है, सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। और ये पहला ब्राइट है, नीचे नीचे की तरफ ये पहला ब्राइट है, समझ आ रहा है। सेंट्रल वाले की ब्राइट देख रहे हो आप, इसके कितना दिखाई दे रहा है, इसकी चौड़ाई कितनी है, डबल है, ठीक है। तो सेंट्रल वाली की जो चौड़ाई होती है इसको WC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WC। ये 2 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ होता है। क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, जैसे ये वाले की बात करूं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये x होगा, कॉन्जिक्यूटिव। समझ में आ रहा है। सेंट्रल वाले की विड्थ जो है ना, ये याद रखना, डिफ्रैक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेंट्रल की जो चौड़ाई होती है वो फ्रिंज विड्थ के कितने टाइम्स होती है, डबल होती है। अच्छा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, YDSC में क्या पढ़ा था, लैम्डा कैपिटल D/d। यहाँ पर क्या चेंजेस आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल D/a। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस समझ में आ गया ना, फॉर्मूला कैसे याद रखने का। जो वहाँ पर अपन ब्राइट के लिए पढ़ते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, डार्क के लिए D जो है उसकी जगह कौन आ जाएगा, स्मॉल a। अच्छा, वहाँ पर अपन डार्क के लिए n-12 बोलते थे, यहाँ पर ब्राइट के लिए n+12 बोलेंगे, और लैम्डा कैपिटल D/a। यहाँ का सेंट्रल वाले का विड्थ क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ होता है। कितना होता है फ्रिंज विड्थ के, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, लैम्डा कैपिटल D/d पढ़ते थे। डिफ्रैक्शन के अंदर स्मॉल a आ जाएगा, 2 टाइम्स। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब हम लोग देखो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अगर इतना नॉलेज है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, इतना नॉलेज काफ़ी है बच्चों। आ जाओ, चलो डेटा बता सकते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन, नैरो स्लिट है, एक ही स्लिट है आपके पास। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। स्क्रीन कितनी दूरी पर रखा गया है, तो ये क्या कैपिटल D नहीं हो गया, बराबर। फ्रॉम लेंस टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। इफ द स्लिट विथ इज 0 पॉइंट, स्लिट की चौड़ाई कितनी है, 0.2 mm। बता सकते हो कौन है ये, स्मॉल a है। वेरी गुड, डायग्राम देख लो, समझ में आ जाए आपको, है ना। और एंड द फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। सुनो बात को, ये कौन है, मेरा सेंट्रल है, कौन है ये, सेंट्रल। और ये कौन है, फर्स्ट मिनिमा है। क्या है ये, फर्स्ट, एक मिनट, सॉरी, फर्स्ट मैक्सिमा है वो तो,
क्या ये फर्स्ट मैक्सिमा। ये जो बीच में डार्क देख रहे हो, डार्क, वो फर्स्ट क्या है, मिनिमा है। समझो बात को, छोटी माँ है। तो फर्स्ट मिनिमा के सेंटर से ये वाला डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, 5 mm। कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 mm दिया हुआ है। समझ आ रहा है? ओके, इसको 1 मिनट। मैं इधर बना के बताता हूँ आपको। ये सेंट्रल ब्राइट है, क्या ये, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट ब्राइट आता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आ गया, फर्स्ट ब्राइट आ गया, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट मिनिमा है, जो बीच में डार्क है ना वो मिनिमा है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आपको बच्चों 5 mm दिया हुआ है। कितना दिया है, तो यहाँ से दूसरे साइड भी ये वाला भी कितना होगा, 5 mm होगा। तो मतलब इसकी विड्थ कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई, WC कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मैं डेटा में क्या लिख सकता हूँ पता है, डेटा में लिख सकता हूँ कि WC इज इक्वल टू फर्स्ट मिनिमम से सेंटर का डिस्टेंस 5 है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 5 mm, या 5 mm प्लस 5 mm भी कर सकते हैं आप। तो कितना हो गया बच्चों, 10 mm हो गया। ये समझ में आ गया क्या कि WC कैसे सेंट्रल का विथ दिया हुआ है अपने को। अच्छा, फाइंड द वेवलेंथ, और उसके अलावा क्या क्या गिवन है ज़रा चेक कर लेना। डेटा लिखो फटाफट से, चलो। कैपिटल D 2 मीटर, स्मॉल a 0.2 मिलीमीटर, और फर्स्ट मिनिमम से ये दिया हुआ है, तो WC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखूंगा मैं, 5 मिलीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा, 10 mm। ओके, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, सुनो। सोल्यूशन देखो बच्चों, WC का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 टाइम्स ऑफ x ना, मतलब 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल a, सही है। अच्छा, लैम्डा पता करना है, बाकी सब अपने को पता है, तो सब इधर पे भेज देता हूँ। WC इंटू A अपॉन 2D, ये किसका फॉर्मूला बन गया, बोलो, लैम्डा का फॉर्मूला बन गया। समझ गए, लैम्डा इज इक्वल टू WC इंटू A अपॉन 2D। अच्छा, WC की वैल्यू कितनी है, 10 mm, मतलब 10 का पावर -3। A कितना है, 0.2 mm, यानी 0.2 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन 2। कैपिटल D 2 मीटर, हो गया सॉल्व। 2 से 2 क्या कर सकते हैं आप, कैंसिल कर दोगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। कितना आ गया ज़रा चेक करना, -3 और पॉइंट अगर मैं इसका एक आगे शिफ्ट कर देता हूँ, देखो 5 बचा है, 0.1 बचा है, -3 कितना हो जाएगा, -6। अच्छा, पॉइंट एक आगे शिफ्ट किया तो -1, और ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 का पावर मीटर। अच्छा, ये कितना हो जाएगा बता सकते हैं अभी, आ गया ना आंसर, 5 इंटू 10 का पावर -7, मतलब कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। देखिए डिफ्रैक्शन पे कितना आसान सवाल बनेगा।